आपने एक धर्मांतरण की बात करी थी जिसमें कुछ लोग नाराजियाँ कह रहे हैं कि साहब साई जी के पास कोई प्रमाण है, साहू समाज की भी आपने नाम लिया था, तो जाकर वो सार्वजनिक करें, नहीं तो फिर छवि धूमिल वाली बातें हैं। क्या कहेंगे साहब ऐसे बातें? बालोद जिला में जो एक कोई संत महात्मा के वजह से हमारे आदिवासी समाज के देवी देवता पे जो विवाद हुआ है उसका विवाद खड़ा किया। जामरी पाठ इस समय बालोद के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वहाँ मीडिया प्रवेश भी आपने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया में घुसने नहीं दिया जा रहा था, जगह जगह बैरिकेड था। और बड़ी बातें, आरोप भी ये लग रहे थे कि वहाँ की साइगोन कीमती लकड़ियों को काटा गया, ज़बरदस्ती अधिक जमीन पर निर्माण हो रहा है। अब जांच का विषय ये कि सरकार पूर्णतः हम लोगों को, छत्तीसगढ़िया लोगों को सिर्फ झुंझुना नजर आ रही है। बढ़िया लात खा रहा है और बाहरी आदमी भात खा रहा है। सर एक सवाल पूछ रहे हैं, जामरी पाठ में जो हो रहा है, मीडिया वालों को रोका, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप मुखरता से सारी बातें बोलते हैं साहब, बताइए सही क्या है, गलत क्या है? आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है साहब? अभी जो वर्तमान स्थिति में तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं है। चाहे वो हसदेव के जंगल उजाड़ने में हो, चाहे बस्तर के जंगल उजाड़ने में हो, चाहे अवैध कब्जे के मामले में हो। लेकिन सभी समाज के लोग यहाँ बैठ कर के तय किया है, इस तरह का कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लोग मिल करके इस तरह की कोई भी कोशिश जो होगी उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। आज का कार्यक्रम रूपरेखा उद्देश्य कैसा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले बालोद जिला में जो एक कोई संत महात्मा के वजह से हमारे आदिवासी समाज के देवी देवता पे जो विवाद हुआ है उसका विवाद खड़ा किया, उसको लेकर के काफ़ी तनाव बना था। और उस तनाव के में पिछड़ा वर्ग समाज को वो उस तनाव में अपना झोंकना चाहता था, अपने पक्ष में करना चाहता, तो उसको क्लियर करने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है कि भाई वो सारा गलती किया है, हर कानून का उल्लंघन हुआ, एक कानून का वो उसने पालन नहीं किया, फिर उसको आप ऐसे लोगों को समाज, दूसरे समाज के लोग समर्थन नहीं करना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य है, ताकि समाज में समरसता बनी रहे छत्तीसगढ़िया समाज में, ये मुख्य उद्देश्य है। सर ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब भी आदिवासी हैं, उनके संज्ञान में है, फिर भी मीडिया वालों तक को रोक दिया था साहब। अब वो तो सरकार ही बताएगा क्यों रोका, हमें तो समझ नहीं आया भाई मीडिया को क्यों रोकना चाहिए, भाई क्यों रोकना चाहिए? बल्कि उसको तो और देखना भाई कि क्या वास्तविकता क्या है, वो तो मीडिया ही बताएगा ना, हम और आप बताएंगे कौन मानेगा? तो वो मेरे हिसाब से राज्य सरकार को ऐसा करना नहीं चाहिए। गोपाल जी, आप साहू समाज से आते हैं और आज यहाँ बैठे हैं, कैसा संदेश देने की कोशिश है? देखिए, छत्तीसगढ़ के हित में जो भी काम होंगे उसमें साहू समाज साथ है, और बाकी हम समाज चिंतन कर रहे हैं। बहुत विविध और भी विषय हैं, सभी विषय पे हम लोग सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हित के लिए बात करने बैठे हैं, ताकि छत्तीसगढ़िया समाज का किसी का हित ना हो। सभी समाज मिल करके, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, अन्य समाज हो, सब मिल करके जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रहे हैं, जो बाहर से किसी के इशारे में हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है साहब? अभी जो वर्तमान स्थिति में तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं है। चाहे वो हसदेव के जंगल उजाड़ने में हो, चाहे बस्तर के जंगल उजाड़ने में हो, चाहे अवैध कब्जे के मामले में हो, चाहे रेत का मामला हो, सभी प्रकार का इस सरकार में, इस छत्तीसगढ़ में अभी कहीं भी वातावरण जो है सुखद नहीं है। तो देख रहे हैं तमाम आज छत्तीसगढ़िया सर्व समाज का ये बैठक है, और अलग अलग लोग जो समाज, राजनेता और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं से चर्चा हो रही है। सर, जिस तरीके से आप लोगों की बैठक और शायद कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट हो, समाज हित में काम हो, क्या है, कुछ जो सर्व समाज को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, सब सर्व समाज को एकजुट होते नहीं देखना चाहते, उन लोग इस प्रकार हथकंडा अपना करके आपस में लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमको आपस में सुलझाना है, आपस में रह के, आपस में बातचीत करके इस समस्या का समाधान करना है, और अपने को लड़ाई झगड़ा किसी से करना नहीं है। सर कौन लोग हैं वो जो कह रहे हैं, आपको कौन है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता सार्वजनिक रूप से कौन है, लेकिन है कुछ जो समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और सर्व छत्तीसगढ़िया समाज को
तहस नहस करना चाहते हैं। उनके मंसूबा पे हम पानी फेरना चाहते हैं, उनके मंसूबा को हम सफल नहीं होने देंगे। तो देख रहे हैं कुछ लोग हैं, उनकी बातें हो रही हैं। सर साहब भी बैठे हैं। सर, आप ये बताइए, आज का जो एजेंडा है वो कितने धरातल में पुष्ट होगा? देखिए, अगर सबकी सहमति बन रही है तो निश्चित ही इसका परिणाम आएगा, और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और लोगों में एक जागरूकता आई है कि हम आपस में मिल के बैठ के बात करें और एक साथ काम करके। साई जी, आज के कार्यक्रम बैठक आप भी आमंत्रित हैं। समाज में, सर्व समाज में फिर से उनको संगठन पुष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही साहब? देखिए, छत्तीसगढ़ हमारा बहुत सुंदर प्रदेश है। इसमें सब समाज के लोग रहते हैं। यहाँ जंगल आज भी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कुछ जो बातें यहाँ बताई गई हैं उसके कारण ये समाज को फूट भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ में अपने हिसाब से कुछ कर सकें इसका। लेकिन सभी समाज के लोग यहाँ आज बैठ कर के तय किया है, इस तरह का कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लोग मिल कर के इस तरह की कोई भी कोशिश जो होगी उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। सर, एक सवाल पूछना है, जामरी पार्ट में जो हो रहा है, मीडिया वालों को रोका, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप मुखरता से सारी बातें बोलते हैं साहब, बताइए सही क्या है, गलत क्या है? नहीं, देखिए, कहीं पर भी कोई अगर इस तरह से हो रहा है, कहीं पर भी तो ये ठीक नहीं है। कहीं पर भी, ये छत्तीसगढ़ हमारा बड़ा अच्छा प्रदेश है। इसको हम ऐसा समझते हैं, कितने सुंदर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कहीं आपस में कहीं कोई बात नहीं है, सब मिल के रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको पता है कि नहीं? मुझे अभी एक टेलीविज़न पर एक चैनल आता है, उसने बताया कि हमारा जो बीजापुर है उसके ऊंची पहाड़ी पर सूर्यपुत्र कर्ण का कवच कुंडल रखा हुआ है। सुने होंगे आपने। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। ये प्रदेश हमारा है, तो इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का जो यहाँ फूट डाल करके अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश हो रही है, वो कभी होने नहीं दिया जाएगा। यही इस बैठक का उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। मुखरता से सर, एक बात है, आपने एक धर्मांतरण की बात करी थी जिसमें कुछ लोग नाराजियाँ कह रहे हैं कि साहब, साई जी के पास कोई प्रमाण है? साहू समाज की भी आपने नाम लिया था, तो वो सार्वजनिक करें, नहीं तो फिर छवि धूमिल वाली बातें हैं। क्या कहेंगे साहब ऐसे बातों पर? कितने चर्च बन गए हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है कई अलग अलग जगहों में। हमारे जसपुर में संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है वो कुनकुरी में है। वो सारे धर्मांतरण हो रहे हैं। किसको प्रमाण चाहिए? कितनी संख्या की ज़रूरत है? सब जगह दिखा जा सकता है। इसलिए इस तरह का कोई भी हरकत अगर हो रहा है, धर्मांतरित करने की कोशिश हो रही है। हमारी गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है, धर्म स्वातंत्र विधेयक, उसके तहत इस तरह का कोई हरकत है। हम और भी नाम लिए थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। और भी समाज कहीं कहीं उनको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, धर्मांतरित करने की कोशिश हो रही है। नहीं होना चाहिए। ये सर्ववादी कई जगह हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, चर्च कितना बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में है। तो ये ठीक नहीं है। और हम लोग सारा जो छत्तीसगढ़ का समाज है, एकजुट होकर के ये जो मंच है, उस पर इस तरह की कोई भी हरकत प्रदेश में होगी, उसके खिलाफ हमारा छत्तीसगढ़िया समाज, सारा समाज एकजुट है। तो आपने देखा है कि साय साहब ने भी साफ साफ कहा, जो हो रहा है वैसा ही सारी चीज़ है। हमारे बीच में यदु साहब हैं। यदु साहब, एजेंडा और एजेंडा में कितनी मजबूती होगी, सर्व समाज कितना जुटेगा साहब, बताएं। सर्व समाज हमेशा संगठित रहा है। जब जब इस प्रदेश के ऊपर या सर्व समाज के ऊपर, छत्तीसगढ़िया समाज के ऊपर जब जब कोई बात आई, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का समाज एक होकर के लड़ाई लड़ा। जैसे पिछले समय सामाजिक बहिष्कार अधिनियम आया था, हम लोगों ने सब एक होकर लड़ाई। फिर ज़मीन का अधिग्रहण वाला बिल आया, फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। बूढ़ा तालाब की बात आई, फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। पूरा छत्तीसगढ़िया सर्व समाज हमेशा लड़ाई लड़ते रहा है। आज वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे छत्तीसगढ़ के समाजों की घोर उपेक्षा कर रही है। जैसे बाजा बोर्ड, पिछले सरकार ने बाजा बोर्ड बनाया, उसका वो भी हो गया, घोषणा भी हो गई और राजपत्र में प्रकाशित हो गया, लेकिन आज तक नहीं हुआ।
वैसे ही भेड़ पालन उन संवर्धन वाले मामले में हो गया, लेकिन आज तक उसमें नियुक्ति नहीं हुई। महुआ बोर्ड बनाने का, लार समाज का महू बोर्ड बनाने का, उसका भी प्रकाशन हो गया, आज तक उसमें नियुक्ति नहीं हुई। तो आप समझ लीजिए कि सरकार पूर्णतः हम लोगों को, छत्तीसगढ़िया लोगों को सिर्फ झुनझुना डरा रही है। फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? फायदा बाहरी लोगों को पा रहा है। मैं तो कल बोला ना, छत्तीसगढ़िया लात खा रहा है और बाहरी आदमी भात खा रहा है। तो कल मैं मंच बोला हूँ इस बात को, कल भेजा भी हूँ नया पोस्ट मेरा, अच्छा, कि बाहरी आदमी छत्तीसगढ़िया लात खा रहा है, बाहरी आदमी भात खा रहा है। अब इससे समझ लो कि स्थिति क्या है, और ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक पाटेश्वर धाम के मामले में, आज कम से कम 17 समाज के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, बाकी 13 समाज के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ के समाज के कार्य को आदिवासी समाज और उनके बीच में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके एक अच्छा निर्णय निकालेंगे, और यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सुखद होगा। तो आपने देखा पूरे समाज अभी भी सुशोभित है मंच पर, और सब एक निर्णय पे जा रहे हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में किसी तरीके से समाज को टारगेट या समाज पर समस्या आन पड़ी तो यही वो सारे हैं जो मुट्ठी बंद करे हैं, कस लिए कमर कि हम गलत नहीं होने देंगे। जामरी पाठ इस समय बालोद के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वहाँ मीडिया प्रवेश भी आपने देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया में घुसने नहीं दिया जा रहा था, जगह जगह बैरिकेड था। और बड़ी बातें, आरोप भी ये लग रहे थे कि वहाँ की साइगोन कीमती लकड़ियों को काटा गया, ज़बरदस्ती अधिक ज़मीन पर निर्माण हो रहा है। अब जांच का विषय सारे मामले हैं, और इस फोरम से, इस मंच से एक बड़ा मैसेज जाएगा कि समाज एक साथ है और छत्तीसगढ़िया हित में ही काम होना चाहिए। जी हाँ, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।